मोमबत्ती के मोम को पिघलाकर धागे को साथ लाया हूँ। मोमबत्ती के मोम को पिघलाकर धागे को साथ लाया हूँ। अब मैं अपने उन बिखरे विचारों को उसमें पिरो के लाया हूँ। रह ना जाएं बंद डायरी में अल्फाज मेरे, आज खुदा की रहमत से टीआरडी के मंच पे आया हूँ। कहती है वो गालिब है, उसके संग मेरा इश्क पूरा है। कलम शाही शब्द कागज, कलम शाही शब्द कागज, एक ही गाड़ी के चार पहिए हैं मोहतरमा, इनके बिन तो तेरा गालिब भी अधूरा है। अच्छा, ये थोड़ा काल्पनिक है, थोड़ा ये सोचा था मैंने। एक हादसा यूं हुआ मेरी जिंदगी की आखिरी सांस में, एक हादसा यूं हुआ मेरी जिंदगी की आखिरी सांस में, रुकी हुई थी रूह मेरी ना जाने किसके इंतजार में। बहुत शुक्रिया। अधमरा पूछ बैठा मैं रूह से कि तुम गई नहीं अभी तक। बोली अभी आने तो दो उसे, शायद एक बार फिर जीने का मौका मिले मुझे। सितम बेवफाई का इस कदर ढाया मुझ पर, जानने से इनकार कर बैठी मेरी लाश को पहचानने पर। जाना पड़ा मेरी रूह को मेरी जिस्म छोड़कर। और ये मेरे दोस्त के लिए, अभी 10 दिन पहले ही इनकी मोहतरमा इन्हें छोड़ के चली गई है, तो इनके लिए है। आज मेरा दोस्त किसी के इश्क का गुनहगार बन बैठा है। आज मेरा दोस्त किसी के इश्क का गुनहगार बन बैठा है, दो तरफा गलतियों का अकेला हकदार बन बैठा है। बहुत शुक्रिया। सबको उससे बात करवाने की भीख मांगता है, पता नहीं सबके बेफिजूल एहसानों का कर्जदार बन बैठा है। चुभने लगा है सबकी आंखों में वो, ना जाने अपनी भावनाओं का बाजार लगा बैठा है। कुछ नहीं होता ये इश्क विश्क, तेरा दोस्त खुद एक गवाह बन बैठा है। अकेला मत समझ खुद को और आगे बढ़, खड़ा है तेरा पीछे तेरा दोस्त, ये ऐलान सरेआम कर बैठा है। अच्छा, ये एक बहुत मतलब एक मैसेज टाइप का आप सभी के लिए, मतलब सभी के लिए, थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं डरती नहीं मेरे अल्फाज डरते हैं, मैं डरती नहीं मेरे अल्फाज डरते हैं, हो ना जाऊं किसी दरिंदे का शिकार मेरे घर बार डरते हैं। रह क्या गया है इस इंसानियत में, ये इंसानियत हैवानियत बन बैठी है। उड़ना चाहती थी अपने सपनों को लेकर वो, आज किसी दरिंदे की शिकार बन बैठी है। ओढ़ना चाहती थी पिछौड़ा उसके नाम का, ओढ़ना चाहती थी पिछौड़ा उसके नाम का, आज हैवानियत के कफन पर लिपट बैठी है। ये इंसानियत ना जाने कैसी हैवानियत बन बैठी है। पहचान लेती उन दरिंदों को, खुदा ने एक कला लड़कियों को ये भी सिखाई होती, आज कोई लड़की किसी दरिंदे की हवस का शिकार ना हुई होती। अक्सर पढ़ लेती सबके नकाबी चेहरे वो, तब किसी भेड़िए ने नकाब के पीछे अपनी दरिंदगी ना छुपाई होती, आज लड़की किसी दरिंदे का शिकार ना हुई होती। कह तो दिया इस समाज ने छोटे लिबास में थी वो, कह तो दिया इस समाज ने छोटे लिबास में थी वो, तब जाकर कहीं ऐसा कांड होता है। पर ये तो बताओ समाज वालों, 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्यों होता है। कोसता है ये समाज लड़कियों को कि लड़कों का कोई कसूर नहीं होता है, मेरी बेजुबान कलम को ये लिखते बड़ा दुख होता है। और ये इसकी लास्ट लाइन है कि मत बदलो समाज को, ये समाज कभी नहीं बदलेगा। हर लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो ये देश एक दिन जरूर बदलेगा। मतलब हम कहीं से भी गुजरे तो सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। तो लफ्ज दे रहे हैं गवाही बेगुनाही का, लफ्ज दे रहे हैं गवाही बेगुनाही का, कि सहेली के घर से आ रही है, पर तेरी आंखों की शिनक तो कुछ और बात बता रही है। पर्दा मेरे संग बेपर्दा किसी और के संग होके आ रही है, न जाने कैसा सितम बेवफाई का ढा रही है।
लास्ट है। सुना है तुझे नहीं पर तेरे जिस्म को चाहने वाले बहुत हैं। सुना है तुझे नहीं पर तेरे जिस्म को चाहने वाले बहुत हैं। मुझे इस भीड़ में सताने वाले बहुत हैं। मुझे इस भीड़ में सताने वाले बहुत हैं। तलब तो उठती है एक पल तुझे निहारने की, मगर तुझको मुझसे ना मिलने के बहाने बहुत हैं। पढ़ रहा हूँ तन्हा इन बिगड़े हालातों में मैं, पढ़ रहा हूँ इन बिगड़े हालातों में अकेला सा मैं, पर मेरे यारों में मुझे संभालने वाले बहुत हैं। इधर करवट लेता हूँ, इधर करवट लेता हूँ तो तेरी सूरत नजर आती है। इधर करवट लेता हूँ तो तेरी सीरत नजर आती है। समझा दो इन करवटों को कोई, इतना मत बदला करो सर्द रातों में। इन बेपाक रातों में मुझे सुलाने वाले बहुत हैं। धन्यवाद।